हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करूंगी ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करने से आपके पास क्या शक्तियां आती हैं, क्या आपके बॉडी में बदलाव होते हैं और आपके साथ कौन सी ऐसी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग सेशन में भी आते हैं, बोलते हैं कि इस मंत्र से हमको नेगेटिविटी जैसा फ़ील हुआ, हमारे घर में कोई चीज़ चलती हुई दिखाई दी, कोई चीज़ हमें महसूस हुई, तो इसका क्या मतलब था। तो जब मैंने चेकिंग करी, जब मैंने पता करा, माँ से पूछा, तो जो जो चीज़ माँ ने मुझे बताई वो चीज़ मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, ओम क्रीम कालिकाय जो मंत्र है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड मंत्र है। अगर आप ओम क्रीम कालिकाय से सिर्फ क्रीम मंत्र भी अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो इस मंत्र से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे किसी की नेगेटिविटी को ऊपर लेकर आना, कुछ चीज़ अभिमंत्रित करके देना, सामने वाले इंसान को ठीक करना, उनकी शक्ति को ऊपर लेकर आना, बहुत सारे काम कर सकते हो। ये क्रीम ब्रह्मांड का सबसे मजबूत या जो भी कह लो ताकतवर मंत्र है। तो जो भी लोग ओम क्रीम कालिकाय का जाप कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या घटनाएं इसमें घटित होती है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप जाप करना शुरू करते हो और उससे पहले आपने कोई भी मंत्र का जाप नहीं किया है, तो सबसे पहले जब आपने ओम क्रीम कालिकाय का जाप करा तो आपकी बॉडी में तूफान मचेगा। आपके बॉडी में ऐसे आपको फील होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत तेज़ी से भाग रहा है। आपकी जो हार्ट की बीट है, आपकी जो पल्पिटेशन होती है हार्ट की, वो आपको सुनाई देती है कान के द्वारा। और किसी को ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको ना वो आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब बोलोगे ये क्यों होता है। क्योंकि जो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं ना, ओम क्रीम कालिकाय, ये हमारी पूरी 72,000 नाड़ियों को खोल देता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर जागृत कर देता है, ऊपर की तरफ ये बढ़ाने की कोशिश करता है। ऊपर के सारे चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। मूलाधार चक्र बहुत अच्छे से सिद्ध होने की कोशिश करता है बहुत कम समय में। जी हाँ, इस मंत्र में इतनी ताकत है कि मूलाधार चक्र ये कम समय में सिद्ध कर सकता है। जो साधक बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी गुरु के, अगर कोई भी इंसान, कोई भी साधक इस मंत्र का डायरेक्टली यूज़ कर रहा है या जाप कर रहा है तो उसको एक डरावना अनुभव ज़रूर होगा। वो है कि रात को सोते समय उसको डर लगेगा। 12 से 4 बजे के बीच में उसको नींद नहीं आएगी। उसको हमेशा ऐसा फील होगा कि कोई इंसान या कोई परछाई है जो घर के बाहर या बेडरूम के बाहर खड़ी है या घर में घूम रही है, वो मुझे देख रही है, या मुझे आप मतलब जाना नहीं चाह रहे हो उस कमरे में। उस कमरे में हमेशा ऐसा फील होगा कि कोई चीज़ वहाँ पे बैठी हुई है। आपको हमेशा ऐसा फील होते रहेगा। कब तक? जब तक आप वो मंत्र का जाप कर रहे हो। आपने जैसे ही वो मंत्र बंद कर दिया, आपका डर लगना ख़त्म हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब मंत्रों का जाप करा था, आपका ऑरा इतना वीक था। क्योंकि माँ की जो सेना आई थी, क्योंकि माँ पहले ही दिन नहीं आ जाती है, उस मंत्र की कुछ अमाउंट होती है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हो तब तक आपको माँ की शक्ति फील भी नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत लोग तो सिर्फ 10 दिन भी जाप करते हैं तो उनको माँ की अनुभूति होने लग जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके पास कोई टीचर अवेलेबल है, कोई गुरु है, कोई गाइडर है। अब जो लोग मेरे पास आते हैं जिनके ऊपर माँ काली चल रही है साक्षात रूप से और उन्होंने मंत्र जाप नहीं करा है, तो मैं उनको ये मंत्र अपने मुँह से बोलती हूँ कि आप ये करो। क्योंकि अगर आपका गुरु नहीं है तो भी अगर आप ऐसे किसी गाइडर के पास हो कि आप उनसे हर चीज़ पूछ के कर रहे हो, या आपको कोई मंत्र की ज़रूरत है, तो जिसके ऊपर शक्ति है आप उससे भी ले सकते हो। बस उनके मुख से निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर भी कृपा है देवी देवताओं की, तो वो अपने मुख से आपको मंत्र दे सकते हैं। उसका जाप आप करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो भी मेरे पास आते हैं तो उनको मैं तो दे देती हूँ, सजेस्ट कर देती हूँ। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, सवारी भी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाप नहीं कर सकते, आपको और ज़्यादा पूजा करनी है। ठीक है, तो ओम क्रीम कालिकाय का जाप करने से, गलत तरीके से अगर आप इसको जाप करते हो तो आपको भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, यक्षिणी सब चीज़ें आपको दिखती भी हैं दिव्य दृष्टि पर। लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपको ना ध्यान में दिखाई देगी, ना सपने में दिखाई देगी, ना आपको डर लगेगा। अगर आपका ऑरा वीक है और आप ओम क्रीम कालिकाय का जाप कर रहे हो तो आपको डर लगता है।
ठीक है, आपको बेचैनी लगेगी, आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा सपने में, ये सारे इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको अपने अंदर क्या बदलाव आएगा। अगर आपका ऑरा भी स्ट्रांग है, आपकी गुरु ने आपको सजेस्ट करा है, तो ओम क्रीम कालिकाय से क्या होता है। ओम क्रीम कालिकाय से बहुत सारी शक्तियाँ आपके पास आती हैं। सबसे पहले शक्ति होती है आपके घर की कुल देवी। कुल देवी सबसे पहले आपके साथ चलना शुरू करती है। कुल देवता भी जोड़े में चलते हैं, उसके साथ आपके साथ पितृ देवता भी चलने शुरू हो जाते हैं। पितृ देवता काली माता जो होती है हमारी, जो ओम क्रीम कालिकाय की शक्ति है, उससे काली माता आती है। काली माँ के आने से पहले ही आपके घर की कुल देवी देवता, पितृ देवता, आपके स्थान देवता, आपके क्षेत्रपाल के देवता, गांव के देवता, गांव में आपका कोई पुराना गांव था वहाँ के कोई देवता है या देवी है, वो सब आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट में एंट्री लेती है वो माँ काली लेती है। तब आपको सपने में आपको माँ काली की मूर्ति दिखाई देगी, आपको फ़ोटो दिखाई देगी, माँ काली का कोई श्रृंगार दिखाई देगा, माँ काली से जुड़ी हुई सारे अंग पे जो भी वस्त्र होते हैं, उनकी जीवा होती है, उनके मुंड की माला होती है, शमशान होते हैं, मशानी होती है, ये सब कुछ आपको फिर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। ओम क्रीम कालिकाय का जाप करने से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो ऊपर की तरफ उठ के बहुत जल्दी चक्रों को खोलने की कोशिश करती है। डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक अपनी नेगेटिविटी को आप भी त्यागने की तैयारी में हो। अगर आप त्यागना चाहते हो तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके अंदर प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। आपको सामने वाले की चीज़ों की पता चलना शुरू हो जाता है, उसके मन में क्या बात चल रही है वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। आपको 2 दिन बाद क्या होने वाला है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। सामने किसी की तबीयत ख़राब होने वाली है, कोई घटना होने वाली, वो पता चलना शुरू हो जाता है। पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, माँ आपको क्या क्या चीज़ें बता रही हैं वो पता चलना शुरू हो जाता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आँख खुलनी शुरू हो जाती है ना। आपको रोंगटे खड़े शुरू हो जाते हैं, आपको चक्कर आने लगते हैं, बट वो चक्कर नहीं होते। एक तरीके से वो आपका जो दिव्य दृष्टि का जो जगह होता है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से हमें चक्कर जैसा फील होता है, ऐसे लगता है एक तरफ इधर हम लोग डाउन हो जाएंगे या उधर डाउन हो जाएंगे। तो ये चक्कर नहीं होता, ये दिव्य दृष्टि के खुलने के संकेत होते हैं कि दिव्य दृष्टि पे काम चल रहा है। ठीक है, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अगर किसी का ऑरा कमज़ोर है और वो डायरेक्टली मंत्र जाप कर रहा है ओम क्रीम कालिकाय के, तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसके शरीर के बैक पेन में भी, बैक का जो एरिया पेन होता है और जो मूलाधार का जगह है वहाँ पे भी उसको एक ऐसा लगेगा कि किसी ने कोई भारी सी वस्तु ला के रख दी है, कोई भारी सी चीज़ आपके कमर के पीछे के हिस्से पे रख दी गई है और आप उठ नहीं पा रहे हो। आप खड़े होने की कोशिश करो तो वहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा आपको फील होता है। उसके बाद आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। शुरू में आपको फीवर भी आ सकता है। तो ऐसे में ना आपको गुरु की सहायता लगती है। अगर आपके पास गुरु नहीं रहेंगे और आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपको ये भी हो सकता है कि नेगेटिविटी आपके साथ रहने लग जाए, क्योंकि ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि बॉडी को झाड़ा लगता है। एक प्रकार से आपके गुरु रहेंगे तो आपको सेफली से झाड़ा लगा देंगे। अगर आप किसी फलाने व्यक्ति के पास जाओगे, उसको पता चल गया तुम्हारे पर शक्ति है और उसको तुम्हारे से छेड़छाड़ कुछ शक्ति से लेनी देनी होगी तो वो तुम्हारे शरीर का बंधन कर देगा। झाड़ा लगाने में बंधन आराम से किया जा सकता है। तो इसीलिए जब आप कोई ऐसा बीज मंत्र उठा रहे हो, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उसकी वजह से आपका ऑरा और आपकी कुंडलिनी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन बस इसमें शर्त इतनी है कि आप या तो किसी के गाइडेंस में करो, या तो आपका गुरु होना चाहिए, या तो फिर एक ऑप्शन और है जो मेरे पास लोग आते हैं जो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ और उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वो होता है कि आप अपने इष्ट देवता को गुरु बनाओ पहले। तो अगर आप माँ दुर्गा को मानते हो तो माँ दुर्गा को पहले गुरु बनाओ, हनुमान जी को मानते हो हनुमान जी को पहले गुरु बनाओ। जो भी आपके इष्ट है पहले उनको गुरु बना के अपने आप को सौंप दो कि जो भी इस मंत्र से ऊर्जा आएगी, अगर नेगेटिव आती है तो आप इसको अपने चरणों में रख लीजिएगा, पॉजिटिव भी आती है तो आप इनको अपने चरणों में रख लीजिएगा। मुझे जितनी चाहिए आप उतनी ही मुझे दीजिएगा। तो ये समर्पण होता है, एक तरीके से त्याग भी होता है, एक तरीके से उनको समर्पित करना भी कह लो, चाहे जो अपनी लैंग्वेज में कह लो, ये करना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट सारे तुम्हारे बॉडी में आ जाएंगे और एक हार्ड मास का पुतला कितना ज़्यादा झेल सकता है नेगेटिविटी को। आपको रात की नींद उड़ जाती है, आपको इंसोमेनिया हो जाता है, आपको माइग्रेन जैसा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जाप कर रहे हो, दिव्य दृष्टि पर फोकस कर रहे हो, सर में दर्द बना रहेगा, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाओगे,
किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, खाना पसंद नहीं करोगे, पढ़ाई कर रहे हो तो छूट जाएगी, जॉब कर रहे हो तो वो भी छूट जाएगी, कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो भी छूट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जाप करना चाहिए तो आप पहले अपना ऑरा बनाओ अच्छे से, उसके बाद आप ये बीज मंत्रों का जाप करो, क्योंकि ये बहुत प्रचंड मंत्र है। ठीक है, तो ओम क्रीम काली का छोटा मंत्र नहीं है। जो भी लोग जाप कर रहे हैं संभाल के देख के करिए, नहीं तो आप ही को भुगतना है, आपकी फैमिली को भुगतना है। ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसका उपयोग अच्छी तरीके से और अच्छे वे में करिए, नहीं तो काली माँ प्रचंड होकर दंड भी देंगी, क्योंकि काली माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अगर आपने ये गलत काम करा तो वो गलत के भी बहुत ज़्यादा आक्रोधित होती है, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये मत सोचना कि बच्चे तो छूट जाओगे, नहीं, उनको तो दंड देना ही है जो गलत करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही कोई भी मंत्र उठा के जाप मत करो, दुनिया बोल रही है बोलने दो, पहले खुद अनुभव करो। 5 दिन जाप करके देखो, अगर डर लग रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको रोक दो। आपका ऑरा वीक है, ऑरा पे काम करो, उसके बाद शुरू करो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।